महाराष्ट्र में महायुति नहीं चली आघाड़ी की गाड़ी। महाविकास आघाड़ी की हार पर शरद पवार का मरहम। योगी मोदी के नारे बीजेपी ने जीते दिल सारे। महाराष्ट्र में आई महायुति की सुनामी। अभी 6 महीने पहले हुए संसदीय चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया। बीजेपी ने चुनावों में अकेले 132 सीटें जीती। महाराष्ट्र में ऐसी जीत की कल्पना बीजेपी ने कभी नहीं की होगी। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र का किला बीजेपी ने कैसे फतेह कर लिया। कोई योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को श्रेय दे रहा है, तो कोई पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं वाले नारे को। जहां एक तरफ महाराष्ट्र चुनाव में महायुति को मिले जनादेश का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में हार की समीक्षा भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में जीत का श्रेय योगी आदित्यनाथ को दिया है, और वो नेता है शरद पवार। आइए हम आपको बताते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और अपनी हार के बाद शरद पवार ने क्या कुछ कहा। दरअसल महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की। महायुति को 288 सीटों में से कुल 234 सीटें मिली, जिसमें से बीजेपी को अकेली 132, शिंदे गुट की शिवसेना को 57 और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी गठबंधन 50 सीटों पर ही सिमटकर रह गया। हार के बाद छलका शरद पवार का दर्द। महाराष्ट्र चुनावों में मिली करारी हार के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने माना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे ने महायुति गठबंधन को महाजीत दिलाई। महाराष्ट्र चुनाव में हार की वजह महाविकास आघाड़ी के नेता ढूंढ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी ने हार की समीक्षा शुरू कर दी है। शरद पवार का कहना है कि महाराष्ट्र चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे का जादू चल गया। कराड़ में शरद पवार से महाविकास आघाड़ी की हार पर सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे ने ज्यादा असर किया। नारे की वजह से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, इसलिए महायुति को भारी वोट मिले। शरद पवार ने राजनीति से संन्यास के सवाल का भी जवाब दिया। चुनाव में शरद पवार की पार्टी एनसीपी को हार मिली है। हार के बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि अब शरद पवार राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं और मेरे सहकर्मी तय करेंगे कि मुझे रिटायर होना चाहिए या नहीं। दूसरों की अटकलों का कोई अर्थ नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष के सवाल पर शरद पवार ने कहा कि महाविकास आघाड़ी को इतनी सीटें नहीं मिली हैं, इसलिए नेता विपक्ष बनाने का फैसला सरकार को ही करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ेगा। 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में महाराष्ट्र चुनाव नतीजों की गूंज सुनाई देगी। जाहिर है कि महाराष्ट्र की ये हार एमवीए के घटक दलों को रास नहीं आ रही है। उन्होंने इस तरह हार की उम्मीद नहीं की थी। वह तो सरकार बनाने की तैयारी और अपने विधायकों को कर्नाटक भेजने की तैयारी कर रहा था, लेकिन चुनावी रुझानों ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महाराष्ट्र के चुनाव रुझानों पर पहली प्रतिक्रिया शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने दी। चुनावी नतीजों के बारे में संजय राउत ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा है कि ये जनता का निर्णय नहीं है। जानिए क्या कुछ कहा संजय राउत ने। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार, अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को भला महाविकास आघाड़ी हजम ना कर पा रही हो, पर एक सच्चाई ये भी है कि लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन करने वाली भाजपा ने ऐतिहासिक कमबैक किया है। मोदी योगी के नारों का चला महाराष्ट्र में जादू। महाराष्ट्र चुनावों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे और पीएम मोदी के नारे एक है तो सेफ है पर लोगों ने खूब विश्वास जताया है। इन नारों ने हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को जो नुकसान हुआ है, अपने चुनावी नतीजों से महाराष्ट्र में उन्होंने उसकी भरपाई कर ली है। मोदी योगी के नारों ने विपक्ष के ऊपर दबाव बना रखा।
ये इसी दबाव का नतीजा है कि महायुति की सुनामी पूरी महाविकास अघाड़ी को डुबो कर ले गई। एनसीपी चीफ शरद पवार ने खुद माना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे ने ज्यादा असर किया। इसी नारे की वजह से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। बहरहाल चुनावों में महाविकास अघाड़ी की हार हुई हो, लेकिन शरद पवार ने खुले तौर पर हार को स्वीकार किया। यही एक अच्छे नेता की निशानी है। योगी मोदी के नारों ने यूपी उपचुनावों में भी खूब धूम मचाई। ऐसे में कुछ महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन नारों का जादू दिल्ली की जनता पर चलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।